हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस पोएम से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहे हैं विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट। अगर हम ईस्ट के जंगलों की बात करें तो वहाँ पे कौन से एनिमल को आप ज़रा देखेंगे। ऑप्शन ए में है एशियन लायन, बंगाल टाइगर, फिर है लेपर्ड एंड बियर। तो फोटो आप देख सकते हैं, तो राइट आंसर है आपका बंगाल टाइगर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि विच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू। कौन से जानवर की रोर इतनी ज़्यादा है कि वो आपको खत्म तक कर सकता है। ठीक है, मतलब उसकी आवाज़ से आप मतलब इतनी आवाज़ तेज होगी कि आपको ख़त्म तक कर सकती है। तो ए है एशियन लायन, बी बंगाल टाइगर, सी लेपर्ड, डी बेयर। तो राइट आंसर है एशियन लायन, यानी ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है विच एनिमल इज शी रेफरिंग टू व्हेन शी सेज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ऑथर जब कहती हैं कि नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी कि एक नोबल जंगली जानवर जो है वो आपको ग्रीट करेगा, यानी आपका अभिवादन करेगा। ठीक है, ए एशियन लायन, बी बंगाल टाइगर, सी लेपर्ड एंड डी बेयर। तो फोटो आप देख सकते हैं, तो राइट आंसर है बी बंगाल टाइगर। देखिए, हर क्वेश्चन में जो आपके सामने मैं फोटोज़ को ऐड करता हूँ वो इसलिए कि आपको क्वेश्चन हमेशा में आपके जहन में रह जाए, आप उसे याद कर लें। तो ध्यान से देखिए हर क्वेश्चन के आंसर्स को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन द यार्ड। अगर आप यार्ड में टहल रहे हैं तो कौन से जानवर को आप देखेंगे पोएम के अकॉर्डिंग। ए है एशियन लायन, बी बंगाल टाइगर, सी लेपर्ड एंड डी बेयर। तो आप ऑप्शन में फोटो देख के जान गए होंगे, राइट ऑप्शन है डी यानी बियर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये है हाउ डज अ बियर किल यू। एक बियर आपको कैसे मार सकता है, मतलब क्या तरीका उसके पास है कि आपकी जान ले सकता है। ए बाई हगिंग यू हार्ड, कि आपको बहुत टाइटली गले लग ले, विद इट्स रोर, या उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, या बाई टेकिंग ए लीप ऑन यू, इनमें से कोई नहीं। तो फोटो आप देख रहे हैं, द राइट आंसर है कि बियर इतनी तेजी से आपको हक कर सकता है, टाइटली हक कर लेगा कि आपकी सांसें रुक सकती हैं, आपकी जान जा सकती है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट। हक मतलब होता है गले लगना। बढ़ते क्वेश्चन 6 की तरफ। 6 पूछ रहा है विच एनिमल्स आर बीस्ट ऑफ प्रे। कौन से एनिमल्स हैं इनमें से जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं। पहले आप समझिए बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रे का मतलब होता है शिकार, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है ऐसे जानवर जो अपना शिकार दूसरे जानवरों को बनाते हैं, यानी वही उनका खाना होता है, वही उनका फूड होते हैं। तो वैसे तो कई सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो 2 ऑप्शन आपके दिए, एक दिए है हाइना और एक आपका दिया है क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर है हाइना और क्रोकोडाइल, दोनों ही सही है। तो सही आंसर है सी यानी बोथ ऑफ देम। ये क्रोकोडाइल है और ये हाइना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है कि हु क्राइज वाइल कैचिंग देयर प्रे। कौन है जो अपना शिकार पकड़ते समय चिल्लाता है। तो आप फोटो देख रहे हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपना शिकार पकड़ता है तो चिल्लाता है, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, क्रोकोडाइल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्ले। कौन है जो अपने प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ते समय मुस्कुराता है। तो हाइना, क्रोकोडाइल या दोनों, इनमें से कोई। देखिए, क्रोकोडाइल मैंने आपसे कहा था कि वो चिल्लाता है, तो राइट आंसर है ए हाइना। ठीक है, ये है हाइना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैमिलियन एंड लेजर्ड। लेजर्ड और कैमिलियन में डिफरेंस क्या है। तो आप ये जो ऊपर फोटो देख रहे हैं ये है आपका कैमिलियन, और ये जो आपके घरों की दीवारों पे दिखती है लेजर्ड, छिपकली, जिसे आप अक्सर देखते हैं। देखिए, राइट आंसर सिर्फ ये है कि कैमिलियन डजेंट हैव ईयर्स एंड विंग्स। कैमिलियन के विंग्स और ये जो आपके ईयर्स हैं ये नहीं होते हैं। तो आपका ए जो है वो राइट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 आपसे पूछ रहे नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। देखिए, लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या मतलब होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जब हम बात करते हैं तो ए एजोनेंस, बी इन्वर्जन, सी इंजैबमेंट और डी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब ये होता है जब कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो। ध्यान दीजिए, जब कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो। देखिए, यहाँ पे एच से ही है और एच से हैजेंट है, तो 2 बार तो आपका एच रिपीट हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं ए फॉर एनी, ए फॉर एट, ए फॉर ऑल, और ए जो आपका है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर है डी यानी एलिटरेशन इज द राइट ऑप्शन।
तो ये तो थे पोयम से आने वाले 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 20 मार्क्स के आते हैं और यही आपके नंबर तय करते हैं कि आप 90 प्लस स्कोर करेंगे और उससे कम स्कोर करेंगे। तो आपके ये 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हों। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और मेहनत लगातार करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो मुझे कमेंट करिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे फेसबुक अकाउंट, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल, आप कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।